प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रश्न पत्र द्वितीय ललित साहित्य में मेघदूत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज हम पूर्व मेघदूत के श्लोक संख्या 56 से लेकर 60 तक का अध्ययन करेंगे। आसीनानां सुरभितशीलं नाभिर्गन्धैर्मृगाणां तस्य एव प्रभवम् अचलं प्राप्य गौरम तुषारः। हिमालय पर्वत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। हिमालय पर्वत कालिदास का प्रिय पर्वत है। कालिदास शैव संप्रदाय के कवि है, अर्थात वो भगवान शिव को आराध्य मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि हिमालय शिव की ससुराल है, इसलिए कवि को हिमालय अति प्रिय है और उसके वर्णन में कालिदास ने विशेष रुचि दिखाई है। यक्ष मेघ को हिमालय पर्वत की चोटियों पर विश्राम करने का अनुरोध कर रहा है। वो कहते हैं कि आसीनानां मृगाणां, बैठे हुए मृगों की, नाभिगंधै सुरभित शैलम, नाभि की सुरभि सुगंधि से, नाभि की गंध से जो सुरभित सुगंधित, शीलम शिलाओं वाला, पत्थरों वाला, तुषारै गौरम, तुषार बर्फ से गौरम उज्ज्वल, गोरी गोरी, तस्या एव प्रभवम, इससे पहले गंगा नदी का वर्णन चल रहा था, तो तस्या गंगाया, उसी गंगा नदी के प्रभवम, उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थान हिमालय पर्वत को प्राप्त करके, उस अचल को, उस पर्वत को प्राप्त करके अध्वश्रम विनय थे। मार्ग, अध्व कहते हैं मार्ग को, मार्ग के श्रम को, मार्ग की थकावट को विनय ने तुम दूर कर लेना। तस्य श्रृंगे, उस हिमालय पर्वत के शिखर पर निशनः बैठकर तुम कैसे लगोगे कि शुभ्र सफ़ेद रंग के जो बैल है, भगवान शिव का बैल वृष, उस बैल के द्वारा उत्खात उखाड़े गए पंको उपमयम, कीचड़ के समान, पंख कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ के समान शोभाम वक्ष्यसि, भविष्य काल है, शोभा को धारण कर लोगे। भावार्थ यह है कि हे मेघ, तुम हिमालय पर्वत पर जाना, वहाँ के पत्थरों की शिलाओं पर, पत्थर खंडों पर, प्रस्तर खंडों पर कस्तूरी मृग बैठे हुए हैं। एक विशेष प्रकार का ये मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, इसलिए इस हरिण विशेष को मृगनाभि या मृगनाभि कस्तूरी को, और इस विशेष प्रकार के हरिण को कस्तूरी मृग कहा जाता है। कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है और कस्तूरी मृग इन पत्थरों पर बैठे होने के कारण हिमालय की शिलाएं भी सुगंधित हो चुकी है। उसकी सारी चोटियां बर्फ से उज्ज्वल है। यह वही पवित्र अचल है जो कि गंगा को उत्पन्न करता है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। ऐसे
उज्ज्वल ऐसे पवित्र हिमालय पर्वत पर तुम अपनी थकावट मिटा लेना, तुम उसकी चोटी पर आराम कर लेना। अब सफ़ेद सफ़ेद पर्वत पर जब काला काला मेघ बैठेगा तो वो शोभा कैसी होगी, मानो सफ़ेद रंग के बैल ने अपने सींगों से कीचड़ को उछाल उछाल कर फेंक दिया हो। इस प्रकार सफ़ेद पर्वत तो बैल के समान प्रतीत होगा और कृष्ण वर्ण मेघ काले पंख अर्थात कीचड़ के समान दिखाई देगा। इस श्लोक में हिमालय पर्वत की शिवजी के नंदी नामक सफ़ेद बैल से और मेघ की कीचड़ से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ बहुत सुंदर उपमा है। तम चेद वायव सरती सरल स्कंद संघट जन्मा, बाधे तो उल्का क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि है। हिमालय का ही वर्णन चल रहा है। वायु के सरती बहने पर सरल स्कंद संघट जन्मा। इस सरल जो देवदारू के पेड़ हैं, सरल के पेड़ हैं, उन देवदारू वृक्षों की स्कंद मोटी मोटी डालों के तनों के संघर्षण से रगड़ से जन्मा उत्पन्न उल्का क्षपित चमरी, और उन ज्वालाओं से उन चिंगारियों से जो चमरी नामक गायें हैं उनके बालों का जो भार है वो जला देने वाला। ऐसी जो दावाग्नि है वो यदि तम हिमालयम उस हिमालय पर्वत को बाधित पीड़ित करे तो एनम इस दावाग्नि को तुम क्या करना, वारी धारा सहस्रई हजारों वारी जल की धाराओं से अलम शमय तुम अच्छी तरह शांत करने में अरहसी समर्थ हो तो तुम उसको बुझा देना। उस दावाग्नि को हजारों जल धाराओं से शांत कर देना। क्यों? क्योंकि उत्तमा नाम सुभाषित है, बहुत सुंदर सूक्ति है कि उत्तमा नाम उत्तम व्यक्तियों की संपत्तियां आपन पीड़ितों की अर्थी पीड़ा को प्रशमन फला शांत करने के फल वाली होती है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, उनके पास जो संपत्तियां होती है वो संपत्तियां पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने के लिए होती है। उनका फल वही होता है कि वो अपनी संपत्तियों से किसी पीड़ित की पीड़ा को शांत करे, शमन करे, पीड़ा को बुझाए। तुम्हारे पास हे मेघ जल रूपी संपत्ति है और तुम उत्तम श्रेणी के हो, इसलिए तुम अपनी जल रूपी संपत्ति से हिमालय पर्वत के जंगलों में लगी हुई आग को बुझा देना। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। यह वह आग होती है जो ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत तेज आंधी चलती है, प्रचंड लू चलती है, तो मोटे मोटे देवदारू के पेड़ों की डालें आपस में रगड़ खाती है और रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और वो चिंगारी पेड़ों को झुलसा देती है और धीरे धीरे वह आग पूरे वन को
अपनी चपेट में ले लेती है। इसी को वनाग्नि या दावाग्नि कहते हैं। अब हिमालय पर्वत पर चमरी गायें हैं, जिनकी पूंछ के बालों से चंवर बनाए जाते हैं। जो चामर हम मंदिर में भगवान को डुलाते हैं, वो जो सफेद रंग के रेशमी बालों वाले चामर जो होते हैं, जो प्राचीन काल में राजाओं को डुलाए जाते थे, आजकल मंदिरों में देवताओं को डुलाए जाते हैं, वो चामर चमरी नामक मृग के पूंछ के बालों से निर्मित होते हैं। और वो लंबे लंबे बाल भी अगर दावाग्नि की चपेट में आ गए हैं, मृग उस आग से झुलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हे मेघ, तुम्हारे पास जल रूपी संपत्ति है, तुम उस संपत्ति से उस आग को बुझा देना, ताकि हिमालय भी सुरक्षित हो जाए और सारे पशु पक्षी भी शांति को प्राप्त कर सके। ये समरंभोत्पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि शर्भालंघेयुर्भवन्तम्। तस्मिन् उस हिमालय पर्वत पर समरभ क्रोध से उत्पतन रभसा, क्रोध से वेग पूर्वक उछल कूद करने वाले, ये जो शरभाहा सरब नामक विशेष प्रकार के पशु, ये एक विशेष प्रकार का हरिण होता है जो कि 8 पैरों वाला होता है। अष्टापद मृग विशेषा, इसका नाम शरभ होता है। और ये समरभ क्रोध से बड़े वेग से उछलते कूदते हैं। ऐसे शरभ मुक्त अध्वानम, मार्ग छोड़े हुए, भवंतम आप पर, स्व अंग भंगाय, अपने अंगों को तुड़वाने के लिए, सपदी शीघ्रता से या सहसा या अचानक, लंग येयु आक्रमण करे, तो तान उनको तुमुल करका वृष्टिपात अवकीर्णान, तुमुल करका ओलों की धुआंधार वृष्टिपात बरसात करके, और तुम उन्हें अवकीर्णान कुर्विथा तीतर बीतर कर देना। ऐसा क्यों? फिर सुभाषित है, अर्थांतर न्यास अलंकार है कि निष्फल आरंभ यत्ना, बिना मतलब के कार्यों में प्रयत्न करने वाले, या निष्फल व्यर्थ के आरंभ कार्य में यत्ना लगे रहने वाले विके, वो कौन लोग हैं जो परिभव अपमान के पदम पात्र न शिव नहीं होते हैं। उस हिमालय पर्वत पर शरभ नाम के विशेष प्रकार के पशु हैं। यद्यपि आपने उनका मार्ग छोड़ दिया है, आप उनको कहीं कोई व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, फिर भी वो उछल उछल कर आप पर क्रोध पूर्वक आक्रमण करे, तो आप भी क्या करना, बहुत मोटे मोटे ओलों की बरसात करना, ताकि उन ओलों की चोटें उन सर्पों को लगे और वो तीतर बीतर हो जाए, आपका मार्ग छोड़ दे, आपको आगे जाने दे। क्यों? क्योंकि वो इसी लायक हैं। जो लोग बेकार के कामों में लगे रहते हैं, उन लोगों का अपमान ही होता है, वो सर्वदा अपमान के ही पात्र होते हैं। तत्र व्यक्तम दृसदी चरण न्यासम मर्धेन्दु मौलै, शश्वत सिद्धै रूपचित बलिम भक्ति नम्रः पर्याः। हिमालय पर्वत पर भक्ति नम्रः, भक्ति से विनम्र होकर, तत्र वहाँ हिमालय पर्वत की दृश्य दी शिला पर
व्यक्तम स्पष्ट सिद्धई सिद्ध पुरुषों के द्वारा सस्वत निरंतर उपचित बलिन पूजा विधि को प्राप्त अर्धेन्दु मौलई आधा चंद्रमा जिसके सिर पर है। अर्ध आधा, इंदु चंद्रमा, मौली सिर पे, वो हुए शिव। क्योंकि शिव के सिर पर अर्ध चंद्र प्रतिपल विराजमान रहता है, तो भगवान शिव के चरण न्यासम चरण चिन्हों की परिक्रमा कर लेना। परिक्रमा उसको कहते हैं जिसमें श्रद्धा भक्ति के भाव से देवता या अपने पूजनीय के चारों ओर घूमा जाता है और दाहिना अंग बराबर उन्हीं की ओर रखा जाता है। उन शिव के चरण चिन्हों की तुम परिक्रमा कर लेना। क्यों? क्योंकि यस्मिन जिन चरण चिन्हों के दृष्टि दर्शन कर लेने पर उद्धत पापः पाप रहित होकर पाप से मुक्त हुए श्रद्धानः श्रद्धालु पुरुष करण विगमात, करण कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियां हमारे यहाँ 11 इंद्रियां मानी जाती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, जो कि ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय अर्थात उभय इंद्रिय है। तो अंतःकरण बाह्यकरण ये इंद्रियां जो है वो हमारी इंद्रियों से मुक्त हम तभी होते हैं जब हमारा शरीर त्याग हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो करण विगमात अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, शरीर का त्याग कर देने पर जो श्रद्धालु पुरुष है वो ऊर्ध्वम ऊपर की ओर स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं और स्थिर गण पद प्राप्त है। शिव के जो प्रमथ आदि गण हैं उन गणों के अमर पद की प्राप्ति के लिए कल्पिष्यन्ते समर्थ हो जाते हैं। अर्थात हे मेघ, तुम भक्ति से विनम्र होकर झुककर वहाँ हिमालय पर्वत पर शिव के चरण चिन्हों के परिक्रमा कर लेना। उन पे झुकना, उनको प्रणाम करना, उनकी परिक्रमा करना, क्योंकि ये वे चरण चिन्ह हैं जिनके दर्शन करते ही व्यक्ति पाप मुक्त हो जाते हैं और जब उनका शरीर समाप्त होता है तो वो ऊपर स्वर्ग लोक में शिव के अमर पद की प्राप्ति, शिव के गण रूप में अमर पद की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। अगला भी जो है वो हिमालय पर्वत से ही रिलेटेड है। शब्दायन्ते मधुरम मनीलै कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः। तत्र उस हिमालय पर्वत पर अनिलय वायु के द्वारा पूर्यमाणाः पूरे जाते हुए कीचकाः कीचक नामक बांस, ये एक विशेष प्रकार का बांस होता है जिसमें छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में जब वायु प्रवेश करती है तो उसमें से मधुर स्वर लहरियां निकलती है। इन छिद्र युक्त बांसों से ही बांसुरी बनाई जाती है। ये कीचक बांस हिमालय पर बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। इनके छिद्रों में अपने आप ही हवा भरती रहती है और मधुर स्वर लहरियां निकलती रहती है। वहाँ पर वो कीचक बज रहे हैं। संसक्ता भी किन्नरी भी है। संसक्ता भी रसलीन, जो रस निपुण, रस में लीन, रस में तत्पर,
किन्नरों की स्त्रियां। किन्नरों का शरीर मनुष्य का तथा सिर घोड़े के जैसा होता है, ऐसी मान्यता है। शरीर मनुष्य का और सिर घोड़े का। ये देव योनि हैं, गाना बजाना इनका काम है। तो वो जो किन्नरों की पत्नियां किन्नरियां हैं, वो त्रिपुर विजय गीयते, त्रिपुर विजय का गान कर रही है। त्रिपुर विजय क्या है कि स्वर्णमयी, रजतमयी और अयोमयी, स्वर्ण सोना, रजत चांदी, अयस लोहा, इन तीनों से निर्मित दुर्ग श्रृंखला को त्रिपुर कहते हैं। अर्थात एक महल या एक किला सोने का, एक किला चांदी का और एक किला लोहे का, इन तीनों दुर्गों की श्रृंखला को त्रिपुर कहा जाता है, जिसे मय नामक असुर ने बनाया था। ये तीनों किले आसमान में इधर उधर घूमते थे, जिससे मानवों को चोट लगती थी, पशु पक्षियों का विनाश होता था और देवता इनसे काफी परेशान थे। देवताओं की प्रार्थना पे शिवजी ने इनको नष्ट किया था, इसलिए शिव को त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरों का शत्रु, त्रिपुरारी कहा जाता है। तो वो जो किन्नरियां हैं, वो त्रिपुर विजय का गान करती है उस हिमालय पर्वत पर। चेत यदि मुरजे, मृदंग, लंबी ढोलक के समान एक वाद्य यंत्र होता है, जिसे कि मृदंग कहा जाता है। ये साउथ साइड में बहुत अधिक बजाया जाता है। तो उस मृदंग की ध्वनि के समान यदि कंदरेसु गुफाओं में ते तुम्हारा निर्लाद गर्जन साथ हो जाए, तो पशुपते, भगवान शिव को कहा जाता है, पशुपति के संगीतार्थ, संगीत के लिए समग्र भावी ननु संपूर्ण सामग्री पूरी हो जाएगी। ननु एक निपात है जो निश्चित के अर्थ में भी आता है और पद पूर्ति के अर्थ में भी आता है। अर्थात उस हिमालय पर्वत पर कीचक नामक बांसों से मधुर स्वर लहरियां निकल रही है, किन्नरियां गा रही है। अब कमी क्या है? ढोलक की या मृदंग की। वो मृदंग का काम है बादल तुम कर देना। हिमालय पर्वत पर गुफाएं हैं, उन गुफाओं में अगर कोई गरजे तो बहुत गंभीर प्रतिध्वनियां निकलती है, इको साउंड होता है। तो तुम हिमालय पर्वत की गुफाओं में गरजना तो ऐसे लगेगा मानो मृदंग बज रहा है। तो मृदंग भी बज गया, बांसुरी भी बज गई और किन्नरियां गा भी रही है। तो भगवान शिव के संगीत की संपूर्ण सामग्री हो जाएगी, सारी सामग्री कंप्लीट हो जाएगी, गाना भी और बजाना भी। और वो किन्नरियां जो त्रिपुर गान कर रही है, उसमें कीचक बांस बांसुरी का काम करेंगे और तुम मृदंग का। तो भगवान शिव का बहुत शानदार कीर्तन वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा।